नमस्कार फ्रेंड्स। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नाम सुनने में ऐसा लगता है कि हमने कोई बड़ा वाला ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दिया है, पर हर बार ऐसा नहीं है। आज उसकी बात करने वाले हैं कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का कंप्लायंस कैसे करना है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नॉर्मली अगर हम बात करें जिनके बेसिस पे नोटिस आता है, मैंने मेरे अर्लियर वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट होना चाहिए, और आप एफडी अगर आप बनाते हैं तो क्या उस पर भी आपको नोटिस आ सकता है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं ऊपर। आज हमारा ये वीडियो पर्टिकुलरली इस बात पे है कि जो एंड आई बिलीव इन लास्ट 2 days नंबर ऑफ एसएससी हैव बीन रिसीव्ड notices regarding high value transaction and their compliance. First of all, क्या compliance जरूरी है? बिल्कुल, let's assume a situation कि आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया पर आपने नहीं दिखाया। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास भी ऐसे सर पता ही नहीं, वो डोरमेंट हो गया, हमें कुछ मालूम नहीं। परंतु क्या होता है कि हमारा जो बैंक है वो 20,000 को रिपोर्ट कर देता है गवर्नमेंट को, और वो ट्रांजेक्शन कैप्चर हो जाता है, और उसके बेसिस पे भी हमारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कंप्लायंस के जो मैसेज फ्लोट हुए हैं, नोटिस, ऐसा हम लीगल टर्म्स में नोटिस ऐसा नहीं कह सकते, बट स्टिल कंप्लायंस पार्ट है। तो क्या उसका कंप्लायंस करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप उसका कंप्लायंस नहीं करते, मीनिंग देयर बाई आप एक तरीके से आपकी इनकम को कंसील मतलब छिपा रहे हैं, आप जो इनकम आपकी एक्चुअल है वो नहीं दिखा रहे हैं, तो दैट इनवाइट्स पेनल्टी एज वेल। आप समझ रहे हैं? तो आप ये सोचे कि सर ठीक है 10 इंटरेस्ट लग जाएगा, टैक्स है बाद में। नहीं साहब, आपकी पेनल्टी भी आती है इस पे, और इसलिए कंप्लायंस। और कल अगर हम बात करें 31, कईयों ने जब रिटर्न भर दिया उसके बाद में ट्रांजैक्शन, और हम लास्ट 2 years से देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 29 और 30 को मैसेज फ्लोट हुए, और रिवाइज करने की डेट हमारे पास 1 या 2 दिन रहा। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपके पास ऐसे नोटिस मैसेजेस आए हैं, ईमेल आई है, तो आप उसका कंप्लायंस इमीडिएट कर दें, अदरवाइज पेनल्टी को आप इन्वाइट कर रहे हैं। रिवाइज करिए अपने रिटर्न को। अब हम 1 by 1 हम समझते हैं कि इन नोटिसेस का कंप्लायंस, क्योंकि जो नया पोर्टल है उस पर कंप्लायंस का कुछ अलग तरीके से अब की बार कंप्लायंस करने को कही गई है, तो मैं उसकी बात करूंगा। स्टे ट्यून्ड। हम समझते हैं जो हमारा पोर्टल है उसी की स्नैप्स मैंने यहाँ पे लिए कि कंप्लायंस करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से वो कंप्लायंस हमारी आगे की मुसीबत को बचाएगा। वेट, आप देख सकते हैं कि ये आपका फ्रंट एकदम पहला पेज है। जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करते समय आपको जो ये सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसके अंदर आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, और पेंडिंग एक्शन के बाद आपको जो कंप्लायंस पोर्टल है, इस कंप्लायंस पोर्टल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर आपको कंप्लायंस करना है तो आपको इस पे क्लिक करना रहेगा। तो हम ये कंप्लायंस करने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि हम नेक्स्ट कंप्लायंस के अंदर हम नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आपको आप देखिए ये बटन आपको रीडायरेक्ट करेगा ई कैंपेन होम पेज पे। प्रोसीड करते हैं हम। प्रोसीड करने के बाद आपको इस तरीके से ई कैंपेन का पेज दिखाई देगा, राइट। असेसमेंट ईयर भी दिया हुआ रहेगा, आपका जो पेन नंबर है, आधार नंबर, सब कुछ दिया हुआ रहेगा। ई कैंपेन लिस्ट जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको राउंड भी करता हूं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको आप देखिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पेंडिंग आपको दिखाई दे रहा है, और डिन जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, आप देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, प्रोसीड फीडबैक इन AIS, राइट। पर आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब आप रिप्लाई करेंगे,
सबमिट करेंगे। अर्लियर एक अलग हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क था, अलग लेके जाता था हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, और अलग 4-5 ऑप्शन अलग अलग कलर में कुछ आ रहे थे, पर अब की बार ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आगे आपको लेके जाता हूँ और आपको दिखाई देगा जैसे हम रीडायरेक्ट होंगे AIS पे, तो वहाँ पे आपको एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है। फीडबैक जो आपका द इंफॉर्मेशन ऑन विच फीडबैक इज रिक्वायर्ड अंडर दिस ई कैंपेन इज मार्क्ड एज एक्सपेक्टेड, मतलब आपको फीडबैक देना है। और एक्सपेक्टेड के अलावा भी कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शनल आया, मतलब वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो कैसे है आप देखिए, हम आगे गए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, नॉर्मली जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे आपको, आप देखिए हम यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन खुला हो TCS इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे नॉर्मल भी कहीं भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बिजनेस इनकम है आपने लिया, वो कवर हो गया होगा, बट स्टिल मैं जब आगे SFT इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि थर्ड पार्टी हमारे भी यहाँ पे सबमिट करती है, यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको ई किया हुआ, ये ई साइन है, आप देखिए फीडबैक एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे कि मतलब यहाँ पे आपको फीडबैक देना है, कुछ इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको सबमिट करनी है। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या एक्सपेक्टेड, देखो आपको दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट वाला ट्रांजेक्शन जो है ये वाला, इस पे जैसे ही पहले वाले पे क्लिक किया यहाँ पे एक्सपेक्टेड फीडबैक है, राइट। ये हमको देना है कि हम एग्री, आ रहा हूँ मैं, ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ही हम कंसाइज तरीके से समझने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास, देखिए ये ऑप्शनल, ये तो एक्सपेक्टेड ही है और आपको ऑप्शनल भी दिखाई दे रहा है, यानी ये तो आपको देना है, मतलब एक्सपेक्टेड आपकी तरफ से आंसर है। तो और ऑप्शनल आप चाहें, मतलब वो तो देना ही देना है, ये आप दें या ना दें, मीनिंग देयर बाय, राइट। तो ये एक कंप्लायंस वाला पार्ट है। अब बात आती है कि जैसे ही हम आगे इस पे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे एक्सपेक्टेड पे, तो हमारे को यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट फर्स्ट, यानी मीनिंग देयर बाय जो इंटरेस्ट दिया है, मान लो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है साहब, करेक्ट किया, सबमिट कर दिया। और इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, अगर कुछ ऐसा है तो हम वो फीड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, तो जैसे आप ये करेंगे तो वहां पे आपको एक वैल्यू फीड करने के लिए बोलेगा कि आप वैलिडेट करिए सही इन्फॉर्मेशन क्या है। आपको बोला जी 1 लाख रुपए आपका, 10 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट आ रहा है, पर आप कह रहे हैं साहब ये तो वो है ही नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा तो इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहा है, तो आप वहां पे 1 लाख रुपए के सही वैल्यू फीड करेंगे। बट अगर ये सब्सटेंशियल डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जो सब्सटेंशियल, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या कंपनी ने जो आपका SFT फाइल किया उसको वापस से रिवर्ट जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो वो हो जाएगा कि भाई आपका ये जो आपने 10 लाख भरा तो आपने किस बेसिस पे भरा, आपने गलत भरा है, तो फिर वो इनको इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं साहब ये तो सही है। देन अगेन माइट पॉसिबल, अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बट इट इज वेरी मच क्लियर, ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ भी है कि ये इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करने के लिए थर्ड पार्टी को वापस से जाएगा अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो, राइट। तो ये एक नीचे फिर एक और आ रहा है कि नॉट फुली करेक्ट, फिर आ रहा है इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पेन। अगर आपको लगता है कि साहब ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ पर मैं जानता हूं कि हमारा, मान लो एक रेंट इनकम है वो शो हो रहा है, पर ये रेंट मेरा नहीं है, ये पार्ट मैं दूसरे पेन को मैं जानता हूं, ये उसका है आधा पार्ट, तो मैं उसमें पेन नंबर लिखूंगा, वैल्यू वैलिडेट करूंगा, जैसे ही ओके करूंगा तो वो पेन वैलिडेशन जिस पेन नंबर पे आपने डाला उसके AIS में आ जाएगा कि वो वैलिडेशन करने के लिए बोलेगा कि साहब, और वो एक्सपेक्टेड में ही आएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, राइट। तो वो एक्सपेक्टेड में आएगा और वो क्लोज करना पड़ेगा उसको, येस और नो, राइट। नाउ अब आगे ऑप्शन और क्या दिए हुए आप देखिए, और आगे ऑप्शन दिए गए हैं कि इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट। कई बार हमने लास्ट टाइम भी देखा कि कई बार 2-2 जगह पे एक ही इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुई, इंटरेस्ट कैप्चर हुआ, तो वो अगर डुप्लीकेट लगता है तो आप डालिए। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, मतलब ये है ही नहीं साहब, मेरा इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन, ये फीडबैक आप दे सकते हैं। जैसे ही आप फीडबैक सबमिट कर देंगे तो देखिए आपने शुरू में, मैं आपको एक यहाँ पे पेंडिंग आ रहा था, एक इन्फॉर्मेशन जब आप शुरू में ओपन किया ये वाला, देखिए पेंडिंग, ये सबमिटेड आ जाएगा, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको डिपार्टमेंट की साइट पे देना, वैलिडेट करना, पर साथ ही साथ एक बार ध्यान रखिएगा, रिटर्न, अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है असेसमेंट ईयर
21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 का। तो रिवीजन का लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। आप इमीडिएट बेसिस पे रिवाइज करिएगा, अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया इट्स अगेन विल बी ट्रीटेड, माइट बी ट्रीटेड एज अ कंसीलमेंट ऑफ इनकम, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आई बिलीव कि आपके लिए यूजफुल होगी। सबमिट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, ये आ जाएगा। और might this particular video really helps as far as submission is concerned, helps you a lot. Thanks a lot. If you like my video, please like and subscribe my YouTube channel, say Abhishek Jain. Thank you. Stay tuned for latest updation. Thank you.